हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आज है हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हमने सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दिया था सुबह की इस क्लास में, और शाम की 7 बजे की क्लास में हम जो है अब बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास लेकर आ रहे हैं। कल हमने सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर दिया था, कंप्लीट हो चुका है हमारा, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये आपके इसलिए है कि आप दो तरीके से एग्जाम में इंटरेस्ट आपके कैलकुलेट हो सकता है। तो हम दोनों चीजें देखें, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, ये सिंपल था तो हमने सिंपल से शुरुआत किया। अब हम कंपाउंड कर रहे हैं, इसको एक अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। तो बेसिक से लेके एडवांस तक हम हर चीज सीख रहे हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके दो तरीके से काउंट होते हैं ब्याज। एक तो होता है आपके साधारण तौर पर ब्याज काउंट हो, सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण लोग करते हैं, लेकिन जो इस उधार लेने देने के माहिर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है, हिंदी में बहुत आपको भारी सा नाम लग रहा होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है जहां पर ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट हो। कैसे ये कैलकुलेट होता है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या कंसेप्ट हैं, और इससे रिलेटेड सवाल कैसे करेंगे, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर में। तो आप देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि हमें यहाँ पर काउंट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लो आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए हैं और अगला व्यक्ति आपको कहता है कि आपके 10% पर एनम से ब्याज लगेगा, 10% पर एनम से ब्याज लगेगा। ठीक है, यही हो रहा है। और टाइम है 2 साल का, टाइम है 2 साल का, ये कंडीशन है। पहला सवाल है, आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए उधार लिए हैं 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से, और वो कहता है 2 साल का आपके ब्याज लगेगा। तो अब आप कंडीशन समझो कैसे होता है कि अगर आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट काउंट करो, अगर वो अगला सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि 10% हर साल ब्याज लगेगा तो 2 साल तक ब्याज लगेगा, 10% हर साल ब्याज लगेगा तो 2 साल में कितना लगेगा, 20%। सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया 20%, यानी कि 100 का 20% 20 रुपए ब्याज लगेगा, 100 का 20% 20 रुपए ब्याज लगेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 इसके 10% पर एनम से 2 साल का ब्याज बटा 100, तो भी आपके पास आंसर 20 रुपए ही आएगा। तो ये तो हो गया एसआई का। क्यों मैं आपको ऐसा ही बता रहा हूं, जबकि अभी तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम इससे रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज अच्छे से समझना है तो जो आपको पहले नॉलेज है उससे रिलेट करके पढ़िए, ताकि कंफ्यूजन होने के चांस कम हो जाए। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आप साधारण तौर पर लिखो। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको आप एक साधारण तौर पर आम भाषा में समझने पर लिख सकते हो ब्याज पर ब्याज। इसमें केवल इतना सा फर्क है कि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। कैसे होगी कंडीशन वो देखते हैं। इसको 2 टुकड़ों में फॉर्मूले से हर एक चीज से समझाऊंगा कि मतलब आपने 100 रुपए ब्याज लिया है, 100 रुपए राशि ली है, तो 1 साल में बढ़कर हो जाएगी 110 रुपए, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी राशि, 110 रुपए। यही तो हुआ कि उसमें तो क्या आपकी राशि डायरेक्ट लास्ट में काउंट होती थी, 1 साल बाद इस जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें तो 100 रुपए की राशि पर डायरेक्ट हम लास्ट तक करते थे। इसमें हर साल बढ़ता है। कैसे कि पहले साल राशि 100 रुपए थी तो अब 110 रुपए होगी, तो अब दूसरी साल इस 110 पे 10% का ब्याज लगेगा। यही होता है कि 100 पर तो लगेगा ही अगले साल ब्याज, जो 10 रुपए ब्याज लग गया उस पर भी ब्याज लगेगा। यही आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, यही इसकी कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है, 100 रुपए पर तो ब्याज देना ही है अगले साल, जो 1 साल का ब्याज 10 रुपए आ गया उस पर भी ब्याज देना है। तो अब इस अगले साल 110 का 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 11 रुपए। अब की बार इस 110 का 10% ब्याज लगेगा 1100, तो आपके टोटल सीआई कितना हो गया,
टोटल CI हो गया 10 रुपए, तो पहले साल में ब्याज लगे 100 से बढ़कर 110 होगी ना, 100 से बढ़कर 110 होगी, और अगले साल में लगा 11 रुपए ब्याज, तो 21 रुपए। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करने में 20 रुपए और 21 रुपए यानी कि 1 रुपए का फर्क आ गया। इसी तरह आप इसको अगले साल काउंट करोगे तो अगले साल ये राशि जैसे बढ़कर होगी 121 रुपए, कि 100 से 110 हुई, 110 पे 10% बढ़कर 121 होगी, तो अगले साल इस 121 पे 10% ब्याज लगेगा। तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। इससे जुड़े हुए सवाल कैसे करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख लो। इसमें अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाहें, अमाउंट या मिश्रधन, तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे फॉर्मूले देख के घबराओ मत, मैं आराम से समझा दूंगा कि क्या इस फॉर्मूले को हम कैसे समझेंगे, कि प्रिंसिपल प्लस हर साल 100 पर R% की दर से ब्याज इनटू कितने समय के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मैंने आपका उदाहरण इसीलिए लिया है। तो आप देखो इसमें अमाउंट कैलकुलेट करें, हम अमाउंट कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू तो है 100, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 1 प्लस, ये आप फॉर्मूले में मैं मान रख रहा हूं 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 10%, तो R की वैल्यू होगी 10/100, R की वैल्यू होगी 10/100 इंटू पावर में आ जाएगा T, इसकी पावर T की वैल्यू 2 ईयर्स। ऐसे समझो, इसको अगर फॉर्मूले में ऐसे रखें तो मान ये होगा, तो 100 इंटू, इसको हम 0 से 0 काट देंगे तो 10 से कम 10 और 1 11, 11/10 की पावर 2, या आप 100 एकम 100 और 10 110/100 भी लिख दो तो भी 0 से 0 कट जाएगा। 100 इंटू 11/10 की पावर 2, तो 100 इंटू 11 का स्क्वायर 121/100, 11 का स्क्वायर 121/100 यानी कि 121 रुपए। इसका मतलब अगर मैंने 100 रुपए 2 साल के लिए 10% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए हैं तो मुझे 180 रुपए चुकाने पड़ेंगे, 121 रुपए। तो यहां भी 121 ही चुका रहे थे कि 100 रुपए तो ये और 21 रुपए इन पर ब्याज। तो ये आपकी कंडीशन है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को भी हम ऐसे नहीं करेंगे, और भी बहुत से दूसरे तरीके हैं, उनसे कैलकुलेट हो जाएगा। एक आपको और सबसे सिंपलेस्ट बताऊं मैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन कभी कभी वही हमारे लिए इजी बनेगा। कैसे, जैसे हमारा प्रिंसिपल तो है 100 रुपए, वही सवाल कर रहे हैं हम, हर एक तरीके में मैं वही सवाल करवाऊंगा ताकि हर एक तरीका आप उससे रिलेट करके समझ सको। रेट है मेरी 10% यानी कि 1/10, 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूं, और टाइम है मेरा 2 ईयर्स का, टाइम है मेरा 2 ईयर्स का। देखो इससे भी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊं आपको ब्याज फर्स्ट और सेकंड, कि पहले साल पर इस 100 का 1/10 ब्याज लगेगा, पहले साल में इस 100 का 1/10 ब्याज लगेगा। यही कंसेप्ट है कि 100 पर 1/10 ब्याज लगेगा यानी कि 10, 100 का 10% 100/10 लगेगा तो ब्याज कितना आ जाएगा 10। दूसरे साल में ये 10 तो ब्याज लगेगा ही, दूसरे साल में 100 का 10 तो ब्याज लगेगा ही, बचे हुए ये जो 10 है, बचा हुआ ये जो 10 है, इस 10 का भी 10% ब्याज लगेगा। 100 का 10% तो दोनों साल लगेगा ही, ये जो 10 हो गया एक जुड़ के, इसका भी 10% यानी कि 1, 10/10 1 ब्याज लगेगा, तो टोटल आपका इंटरेस्ट हो गया 21, टोटल इंटरेस्ट हो गया 21, 10 और 10 20 और 1 21। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका और बताऊं आपको, हर एक, देखो मैं आपको शुरू से ही एक सवाल को किसी भी को एक तरीके से आपको करने के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि हमें हर एक चीज को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हर एक तरीका इसमें जानना है। क्या है, आर है 10% यानी 1/10, बिल्कुल आसान तरीका है, ये सबसे इजी मेथड है। पहले साल से दूसरे साल, पहले साल से दूसरे साल में ये हम प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट पहले साल से दूसरे साल। 10% का मतलब 1/10, यानी कि अगर मेरे 10 राशि थी शुरू में अगर 10 राशि थी तो 1 ब्याज लगकर कितनी होगी 11। शुरू में अगर राशि 10 थी तो 1 ब्याज लगकर होगी 11, फिर अगले साल फिर होगी 10 से 11। यही तो हुआ कि पहले साल भी 10 से 11 हुई, अगले साल जो भी राशि थी 10 वो बढ़कर फिर से 11 होगी, यानी कि 2 साल में मेरी राशि 100 से 121 होगी। इनको डायरेक्ट गुना कर दो,
ऐसे भी आ जाएगा। पहले दूसरे साल में 100 से 121 होगी, यानी 10 से बढ़कर 11 हुई, फिर 10 से 11, यानी कि अगर टोटल मेरी राशि 100 थी तो बढ़कर 121 होगी। ये आप देखो, इससे भी समझ सकते हो कि पहले साल के अंत में जो अमाउंट था, पहले साल के अंत में जो अमाउंट था वही दूसरे साल का प्रिंसिपल बनेगा। कि पहले साल 100 से 110 होगी तो दूसरे साल आपका प्रिंसिपल वही होगा। तो इस 11 और 10 को हमें बराबर करना है, 11 और 10 को बराबर करना है कि फर्स्ट का अमाउंट दूसरे का प्रिंसिपल है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं घबराना मत। इनको बराबर करना है तो दोनों को 110 कर दो। 11 और 10 को बराबर करना है, इसको तो मैंने 10 से गुणा कर दिया तो 110 हो गया, इसको 11 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब ये रेशो तो सेम रहना चाहिए, ये रेशो ही तो आ रहा है कि ये 10 से 11 हुआ, यानी कि 100 से 110। इनको बराबर करने के लिए इसको 10 से गुणा किया तो पूरा रेशो गुणा होगा, ये 100 से 110 हो गया, ये 110 से 11 इंटू 11 121 हो गया, 121 हो गया। यही आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि 10 से 11 हुआ, अगले साल फिर 10 से 11, ये दोनों की वैल्यू मैंने 110 रख दी। मतलब मेरी अगर 100 राशि थी तो बढ़ के 110 हुई, अगले साल वो 110 की राशि बढ़कर 121 होगी, यानी मेरा प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया 100 से 121। ये सिर्फ समझने के लिए था, आपको करना इतना ही है कि 10 से 11 हुआ और 10 से 11 हुआ तो टोटल बढ़ के 100 से 121 हो जाएगा। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये फाइनली मेरा अमाउंट है। आप कैसे भी कैलकुलेट करो, अंत पंत चीजें यही रहनी है। तो ये आपको हर एक तरीका मैंने इससे समझाया है, और जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो पहला सवाल करते हैं। इस पहले ही सवाल में हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज SI और CI दोनों कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 ईयर्स। कि 10,000 की राशि पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करो। 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करो। अब आप देखो कैसे आपको फॉर्मूले से हिट करना है, कैसे ऑप्शन को काम में लेना है, हर एक चीज हम यहाँ सीखेंगे। डायरेक्ट पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो कि हर साल 10% ब्याज लग रहा है। चक्रवृद्धि को छोड़ो, पहले सिंपल आता है वो तो करो। कि हर साल 10% ब्याज मिलता है, 3 साल तक मिलेगा। हर साल 10% ब्याज मिलता है, 3 साल तक मिलेगा, टोटल मिलेगा 30%। हर साल 10% ब्याज मिलता है, 3 साल में 30%। तो 10,000 का 30% हो गया 3,000 रुपए। 10,000 का 30% हो गया 3,000। 10,000 का 30% हो गया 3,000 रुपए, यही तो हुआ। तो आप देख लो, ऐसा ही तो होगा 3,000, ऐसा ही तो होगा 3,000। तो या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, 2 तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, या फिर ई होगा। तो अब आप देखो, अगर आपने केवल ऐसा ही भी कैलकुलेट करा तो जो आपके 5 ऑप्शनों में डाउट था वो केवल 2 में रह गया। मतलब अभी आप अगर तुक्का भी लगाओ तो 50% चांस है कि वो सही हो जाए, यहाँ पर केवल 20% चांस थे। तो इसका मतलब केवल सिंपल इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट कर लें जल्दीबाजी में तो फिर भी हमारे चांस बढ़ जाएंगे। तो 3,000 है। अब CI निकालेंगे, CI निकालेंगे, हर एक तरीके से काउंट करवाऊंगा। प्रिंसिपल जो है वो तो है 10,000, रेट है 10% पर एनम, या फिर इसको 1/10 भी लिख सकता हूं। हर एक तरीके से एक में ही समझ लेंगे। और टाइम है 3 इयर्स का, टाइम है 3 इयर्स का। सबसे पहले करेंगे फॉर्मूले से। तो मुझे अमाउंट बताना है डायरेक्ट, फॉर्मूला यही तो था जो अमाउंट बताता था। पहला ये जो फॉर्मूला है ये, इसको मैं काम में ले रहा हूं। सबसे पहले जो मुझे अमाउंट बता रहा है उसको, तो प्रिंसिपल बराबर 10,000, प्रिंसिपल तो क्या 10,000, 1 प्लस R/100 यानी कि 10/100 की पावर 3, 1 प्लस R/100 की पावर 3। इसको आगे कैलकुलेट कर लो। 10,000 और ये कट जाएगा 0 से 0, तो 1 सही 1/10 यानी कि 11/10 की होल पावर 3, 11/10 की पावर 3। अब इसको डायरेक्ट कर दो। आपको क्यूब आने ही चाहिए 15 तक के। तो 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब होता है 1331, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 से ही कट जाएगा 10 बार यानी कि 13,310 रुपए।
10,000 का भाग दे दिया 1000 में तो कट के हो गया 13,310 रुपए। यानी कि अगर मैंने 10,000 रुपए आपसे राशि ली थी तो मैं चुकाऊंगा कितना, 13,310। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 13,310 मैंने चुकाए, 10,000 उधार लिए थे, तो ब्याज हो गया 3,310 रुपए। तो 3,310 ऑप्शन नंबर ई में है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। सीआई तो ऐसा ही तो हमने निकाल ही दिया, इस फॉर्मूले से करा कि 10,000 इंटू 11/10 की पावर 3, तो 13,310 रुपए। तो ब्याज कितना हो गया, 3,310। ये तो एक तरीके से हो गया। अब हम करते हैं सीआई दूसरे तरीके से, जो बेसिक मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल तो है 10,000 रुपए, रेट है 1/10 की, और टाइम है 3 इयर्स का। एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, फिर टाइम लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां हम हर एक चीज सीख रहे हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तीनों साल का हो गया। हर साल 1/10 ब्याज लग रहा है। 1/10, 10,000/10, यानी कि पहले साल तो ब्याज लगेगा 1000, यही तो हुआ। 10,000, 10 का भाग देना है, रेट का मतलब यही है कि 10 का भाग देना है तो 1,000। दूसरे साल भी 10,000 पे तो 1,000 ही ब्याज लगेगा। पहले साल तो 1,000 ब्याज लग गया, दूसरे साल फिर 1,000, तीसरे साल फिर 1,000। ये तो हुआ, ये तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस 10,000 पे भी 1/10 का ब्याज लगेगा, तो पहले साल तो लगेगा 100 ब्याज। 10,000 पे 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो पहले साल तो हो गया 100। अब इस 10,000 पे पहले साल भी ब्याज लगेगा, अगले साल भी ब्याज लगेगा, तो फिर 100। ऐसे समझना है कि पहले तो आपने राशि पर ब्याज लगाया, फिर अब ब्याज पे ब्याज लगाएंगे। तो इस 10,000 पे 100 रुपए तो यहाँ लग गए, 10% से 100 रुपए अगले साल लग गए। फिर इस 10,000 पे काउंट करेंगे तो 100 रुपए यहाँ लग जाएंगे। जिस साल ब्याज लगा है ना, उसके अगले साल ब्याज काउंट होता है। जिस साल ब्याज लगा है ओरिजिनली, उसके अगले साल काउंट होता है। तो इस 10,000 पे 100 रुपए यहाँ, 100 रुपए यहाँ, इस 10,000 पे 100 रुपए यहाँ। अगर आपको लग रहा है यहाँ कैलकुलेट कर लिया, तो बहुत आप गलती कर रहे हो। एक चीज और बाकी रहेगी, ये जो 100 रुपए है ये भी तो ब्याज ही है, ये 100 रुपए भी तो ब्याज ही है। 100 रुपए पे 10% से 10 रुपए और ब्याज लग जाएंगे, तो ये आपका टोटल सीआई हो गया। ये टाइम टेकिंग तरीका है, बहुत कम इसको काम में लेना है, कोई बहुत जरूरी हो जाए तो ही। तो ब्याज टोटल कितना हो गया, 3,000 तो ये है, 3,000 तो ये हो गया, 300 ये और 10 एक, 3,310, 3,310 रुपए, ये आपका ब्याज हो गया। अच्छा, आप एक चीज देखो, ये अब एक यहां पर इस तरीके को समझाने का कारण क्या था वो मैं आपको बताऊं, इसको आप अलग हटा दो। ये देखो 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज है। पहली बार जो पहली लाइन में हमने लिखा है वो इस 10,000 की राशि पर जो ब्याज लगा वही तो है। तो इसका मतलब 10,000 की राशि पर 10% से 1 साल का ब्याज, 10,000 की राशि से 10% से 2 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज। मतलब अगर हमें एसआई और सीआई में कभी भी डिफरेंस पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी आपसे अंतर पूछे, तो पहली लाइन तो सिंपल इंटरेस्ट की थी, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है और पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की है, तो उसको हटा दो, बचा हुआ काउंट कर दो 310 रुपए। ये तरीका आपसे सीआई और एसआई में डिफरेंस पूछे तो ही काम में लेने का है। कि आपने क्या किया, आपके पहली साल तो सीआई, ये पहली लाइन तो सीआई एसआई की है, उसको हटा दो, तो 310 रुपए आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस हो जाएगा। कभी पूछे तो इससे काम में ले सकते हैं। अब लास्ट एक तरीका और देखें, फिर इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। क्या तरीका है, डायरेक्ट रेट 1/10 है। मैं तीनों तरीके समझाऊंगा, मैंने आपको कहा था। तो डायरेक्ट हम कंपाउंड काउंट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल से अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल से अमाउंट क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यही तो हो रहा है इसमें। तो हर साल 1/10 ब्याज लग रहा है, 1/10 ब्याज लग रहा है, यानी कि अगर 10 मेरी राशि थी तो बढ़ के होगी 11, फिर अगले साल 10 मेरी राशि थी तो बढ़ के होगी 11, फिर अगले साल 10 से बढ़ के होगी 11, यानी कि टोटल अगर 1,000 रुपए राशि थी तो बढ़कर होगी 1331। 1,000 रुपए राशि थी तो बढ़कर होगी 1331। मेरा प्रिंसिपल था कितना एक्चुअली, 10,000। मेरा प्रिंसिपल था कितना एक्चुअली, 10,000। तो आप यहां से देखो कि 1,000 की राशि बढ़कर होगी 1331, 1,000 की राशि बढ़कर होगी 1331, तो इसमें इंटरेस्ट कितना लगा, 331 यूनिट।
ये रेशो में हम बात कर रहे हैं कि 10 से 11 हुआ तो मतलब 3 साल में 1000 की राशि 1331 हो जाएगी, तो हमारा इंटरेस्ट हो गया 331 यूनिट। इस 1000 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 10,000, जैसा हम पहले करते आ रहे हैं। 1000 यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो 331 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3,310। बस ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आप रेशो निकालो और लास्ट में कंपेयर कर लो कि 1000 की वैल्यू 10,000 है तो 331 की वैल्यू 3,310 रुपए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उससे करेंगे। एक आपके और है कंपाउंड इंटरेस्ट की डायरेक्ट आप रेट निकाल कर कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी जब सवाल आएगा तो डिस्कस करेंगे, या एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि बाद में हो जाए। आप एक तरीके से और कर सकते हो कि यह आपका जो उदाहरण था इसमें देखो, एक तरीका और है, आप उस सवाल को छोड़ो, एक नए सवाल में देखते हैं कि प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपए, तो रेट है इसकी 10% पर एनम, तो दो साल के लिए इसका ब्याज निकलना है। ये भी हम यहाँ कैलकुलेट कर ही लेते हैं ताकि एक बार कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं, फिर कल से क्वेश्चन नहीं करने पड़े। कि 10% पर एनम है और 2 साल के लिए ब्याज निकालना है, तो आप 2 साल की रेट डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 साल के लिए डायरेक्ट इसकी रेट कंपाउंड कर सकते हो। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव का, सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था कि A% और B% दोनों को सक्सेसिवली काउंट करें तो फाइनली होता है A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। कब प्लस होगा कब माइनस होगा इसकी भी मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूज होना नहीं है। यहां 10% है, हर साल बढ़ेगा, 10% है और हर साल बढ़ेगा, 10% है हर साल बढ़ेगा तो प्लस ही होगा। डिस्काउंट में माइनस करते थे क्योंकि डिस्काउंट में पहली साल कम हो जाएगा फिर दोबारा कम होगा। डिस्काउंट में 2 चरणों में करते हैं, पहली बार कम फिर दोबारा कम, तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पर प्लस इसलिए आएगा क्योंकि पहली साल 100 से बढ़कर 10 हो गया, दूसरी बार 110 पर काउंट करेंगे, तो इसको डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो, सक्सेसिव रेट। डायरेक्ट रेट निकालो कि पहले साल 10, ए की वैल्यू भी 10 है, यहाँ रेट होगी फर्स्ट ईयर के लिए भी 10, सेकेंड ईयर के लिए भी 10, मतलब ए की वैल्यू भी होगी 10, बी की वैल्यू भी होगी 10। तो इसमें मान रख दो 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10%। यही तो होता है कि पहले साल का 10 ब्याज, दूसरे का 10, फिर 10 ब्याज लगेगा 10 पे, तो हो गया 21%। आप डायरेक्ट केवल ये तरीका मैं आपको पर्सनली करूंगा कि 2 साल का है तभी निकालना है, क्योंकि 3-4 साल के अल्टरनेट रेट निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10%, 21%। तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दो 100 का 21%, 100 का 21% यानी कि 21 रुपए। तो आप सक्सेसिव रेट निकाल के भी इस तरीके से कर सकते हो। अब सारे कंसेप्ट हो गए, अब क्वेश्चन करते हैं। If in 3 years at simple interest the principal increases by 15%, कि 3 साल में अगर हम साधारण ब्याज पर कैलकुलेट करें तो 15% से राशि बढ़ जाती है। ओके, what will be the approximate compound interest earned in lakhs on 15 lakhs in 3 years at the same rate? कि साधारण ब्याज पर अगर 3 साल में 15% बढ़ जाता है तो उसी ब्याज दर पर 15 लाख पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। उसी रेट को अगर हम कंटिन्यू कैलकुलेट करें तो 3 साल का ब्याज 15 लाख पर क्या होगा। बिल्कुल आसान है, लाख रुपए में आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो रेट आपको दी भी नहीं है पर बताई भी है कि 3 साल में राशि 15% से बढ़ जाती है। 3 साल में राशि बढ़ जाती है 15% से, तो रेट होगी 15% बढ़ती है 3 साल में, तो रेट होगी 5%। अब आसानी से, अब हमें हर बार हर तरीका करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। CI आपको क्या करना है कि रेट जो है 5% बढ़ती है 3 साल में, तो रेट कितनी होगी, सॉरी 15% बढ़ती है 3 साल में तो रेट होगी 5%। अब आसानी से कर लो कि 15 लाख का ब्याज निकालना है, लगभग में 15 लाख का लगभग ब्याज निकालना है, तो आसानी से हो जाएगा। 5% रेट है यानी कि 1/20, 5% आपकी इंटरेस्ट रेट है, इसका मतलब 1/20। तो आप देखो प्रिंसिपल से अमाउंट क्या होगा। 20 से बढ़कर 21 हुआ 1 साल में, फिर 20 से 21 हुआ दूसरे साल में, फिर 3 साल में 20 से 21। यही तो हुआ कि 5% का मतलब 1/20 की दर से बढ़ रही है, 20 से बढ़कर 21 हुई रही है।
तो टोटल 3 साल में हो जाएगा 20 का क्यूब 8000 से बढ़ के 9261, कि पहले साल 20 से 21 हुई, दूसरे में फिर और तीसरे में फिर 20 से 21 हुई। तो 3 साल में 20 का क्यूब 8000 अगर राशि थी मेरी प्रिंसिपल, तो बढ़कर अमाउंट कितना हो जाएगा 21 का क्यूब 9261 रुपए। तो यहां पर इंटरेस्ट निकाल दो। ये जो इंटरेस्ट है ये है 1261 रुपए, ये यूनिट हमने माना है। हम रेशो में लेके चल रहे हैं कि अगर 8000 मेरी राशि होती तो बढ़कर हो जाती 9261 रुपए, यानी इंटरेस्ट है 1261 यूनिट का। इस 8000 की जगह सवाल में दिया हुआ है 15 लाख। 8000 की जगह 15 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो हम 1261 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू है 1500/8। 8000 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 15 लाख रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 1500/8। बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट किया है, कुछ भी मैंने नहीं किया कि 1500/8 होगी। तो 1261 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1261 इंटू 1500/8। 1261 इंटू 1500/8। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो इसको 15 से गुणा करके 8 का भाग दे दो, आपकी मर्जी है, या डायरेक्ट ये लैक्स में है तो आप आइडिया भी लगा सकते हो। कैसे आइडिया कैसे लगेगा आप देखो, 1261 है और इसमें 8 का भाग देना है। 1261 है और इसमें 8 का भाग देना है। आप अगर इसकी जगह 1264 होता, 1264 होता तो 8 का इजीली भाग चल जाता है। ऐसे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना सीखो कि 1261 में अगर मैं 8 का भाग देता तो आता है 158। 1261 अगर इसकी जगह होता तो इसका भाग देने पर आता है 158। इस 158 को 15 से गुणा कर दो, ये हो गया 15 × 120 237। यही तो मैंने किया कि अगर मैं इसमें 1261 है, मैं इसके लगभग अप्रोक्सीमेशन के लिए 1264 मान रहा हूं, तो जो मेरा आंसर आएगा थोड़ा सा बढ़ के आएगा कि 1264 अगर इसकी जगह होता तो आता है 158। इस 158 को 1500 से गुणा करने पर आता 2,37,000। 158 को 1500 से गुणा करने पर आता 2,37,000। जो आंसर आएगा इससे थोड़ा सा कम आएगा, तो 2,37,000 के आसपास है, 2,36,000 आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो गया 2,36,000। इतनी आसानी से आप कर सकते हो अगर आपको अप्रोक्सीमेशन आता है तो। हर जगह हमें बिल्कुल धूल में लट नहीं चलाने, अंधे होके हम कैलकुलेशन करे जा रहे हैं। थोड़ा सा समझो कि 1264 आता तो 158, यानी कैलकुलेट करने पर 2,37,000 आता। हमें थोड़ा सा कम मान चाहिए तो 2,36,000 कर दो, यह आंसर आ जाएगा। तो यह आपका अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ लाख में वैल्यू दी हुई है और लगभग भी लिखा हुआ है। लगभग लिखा हुआ है मतलब आसपास वैल्यू पूछेगा तो अप्रोक्सीमेशन लगा दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखो, केवल आपसे जब पर्टिकुलर किसी एक ईयर का पूछे तो उसकी कंडीशन में है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ऑन 20,000 एट द रेट ऑफ 7%। कि अगर आपकी कोई राशि है उस पर तीसरे साल का ब्याज पूछ रहा है। 20,000 की राशि पर 7% पर एनम से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 20,000 की राशि है, 7% पर एनम से तीसरे साल का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, या तो कि हमारा प्रिंसिपल तो है 20,000 और रेट है मेरी 7%। ये वो बेसिक तरीका है जो कम काम में लेना है, पर डायरेक्ट तीसरे साल का निकालना है तो ये ज्यादा इजी रहेगा। देखो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा कि हर 100 पर 7 रुपए ब्याज लगता है, तो 20,000 पर लगेगा 1,400 रुपए। हर 100 पर 7 रुपए ब्याज लगता है तो 20,000 पर लगेगा 1,400। पहले साल में, दूसरे साल में फिर 1,400 और तीसरे साल में फिर 1,400। यही तो हुआ। 7% से ये तो 3 साल का ब्याज हो गया। अब इस 1,400 पे 7% लगेगा 98। 1,400 का 7% ब्याज लगेगा 98। दूसरे साल फिर इस 1,400 पर ब्याज लगेगा 98। इस 1,400 पर पूरा कैलकुलेट कर लिया। इस 1,400 पर ब्याज लगेगा 98। हम ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले लगा 1,400 3 साल, फिर इस 1,400 पे 98 और इस 1,400 पे फिर से 98। अब इस 98 पे भी 7% से ब्याज लगेगा। 98 पे भी 7% पर एनम से ब्याज लगेगा। तो कितना ब्याज हो गया? 98 × 7/100।
6.86 रुपीज कि 98 पे 7% पर एनम से ब्याज लगेगा तो वो होगा आपका 6.86 रुपए। अब तीसरे साल का ब्याज काउंट कर दो, तीसरे साल का ब्याज काउंट कर दो तो 1400 और 98 ये हो गया 1602.86, 1602.86 रुपए। ये केवल तीसरे साल का ब्याज है, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट 1602.86 कैसे लिख दिया, ये 2 कम है 100 से, ये भी 2 कम है, तो टोटल 4 की तो कमी होगी, 6 ज्यादा था तो बचा हमारे पास 6, तो 1602.86 आंसर हो गया। इस तरीके से कर सकते हो। ये तरीका कब है आपके लिए इजीली कि आप जब इसको, आपको डायरेक्ट तीसरे साल का काउंट करना है, डायरेक्ट तीसरे साल का ब्याज काउंट करना है तो ऐसे लिख लो और डायरेक्ट कर लो। इसका भी एक अल्टरनेट मेथड है जो हम आगे आने वाले सवालों में डिस्कस करेंगे। अभी आप यही तरीका देख लो, इससे आपके आएगा 1602.86। अब मिलते हैं अगली क्लास में, आज का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक आप इन वीडियोस को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।